नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे। मैं हूं राकेश। स्वागत है आपका देश प्रदेश में। प्रदेश में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने मंथन शुरू कर दिया है। उपचुनाव में जीत को लेकर पार्टी की रणनीति बनाने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सहित अन्य पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और एकजुटता से ही होने वाले उपचुनाव में हमें एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का परचम लहराना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि उपचुनाव में सभी सीटों पर पार्टी की जीत हो, इस लक्ष्य के साथ काम करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को मंत्रियों और पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, धर्मेंद्र राठौड़, रतन देवासी, श्रवण सिंह राठौड़, खेमाराम चौधरी, डॉक्टर भवी मीणा, राम सिंह कसवा, मुकेश कुमावत, सत्येंद्र भारद्वाज सहित अन्य पार्टी नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान पार्टी नेताओं से कहा कि सभी इस टारगेट को लेकर काम करें कि पार्टी को चारों सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत हासिल करनी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगली सरकार भी कांग्रेस पार्टी की ही बने, इस संकल्प के साथ ही मैं भी काम कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप सभी भी ये बात ध्यान में रखकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही प्रदेश में कांग्रेस की दोबारा सरकार बन सकेगी। साल 2021-22 के लिए आबकारी नीति जारी कर दी गई है। देशी मदिरा, अंग्रेजी शराब के लिए न्यूनतम रिजर्व प्राइस तय होगी। शराब दुकानों की नीलामी ऑनलाइन होगी। साल 2022-23 के लिए भी नवीनीकरण किया जा सकेगा। न्यूनतम रिजर्व प्राइस को 25% बढ़ाकर नवीनीकरण हो सकेगा। आबकारी ड्यूटी व अन्य फीस बढ़ोतरी पर जल्द निर्णय होगा। वित्त विभाग ने आबकारी नीति जारी की है। राज्य की नई आबकारी नीति जारी के तहत अंग्रेजी और देशी दुकानों को मर्ज किया जाएगा। अब प्रदेश में सभी दुकानें कंपोजिट हो जाएंगी। साथ ही पूर्व की तरह 7,665 दुकानों की संख्या होगी। एक व्यक्ति एक जिले में अधिकतम 2 दुकान ले सकेगा। पूरे प्रदेश में दुकानें लाइसेंस ले सकेगा। गंगानगर शुगर मिल RSBCL भी ऑनलाइन नीलामी में भाग ले सकेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ 73 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों ने शनिवार को 3 राज्यों दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश भर में चक्का जाम की अपील की थी। दोपहर 12 से 3 बजे तक किए गए जाम का सबसे ज्यादा असर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में दिखा। इन राज्यों में प्रदर्शनकारियों ने स्टेट और नेशनल हाईवे जाम कर दिए। शनिवार को चक्का जाम शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सर्विस वाले वाहनों को नहीं रोका गया। वहीं हिंसा, तोड़फोड़ या हादसे की भी कोई खबर नहीं आई। इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा से सबक लेकर पुलिस और किसान नेता सतर्क थे। चक्का जाम खत्म होने के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि दबाव में सरकार से बात नहीं करेंगे। साथ ही कहा कि कानून वापसी के लिए सरकार को 2 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों की ओर से आहूत चक्का जाम का समर्थन करते हुए शनिवार को कहा कि अन्नदाताओं का सत्याग्रह देश हित में है और तीनों कृषि कानून राष्ट्र के लिए घातक हैं। अन्नदाता का शांतिपूर्ण सत्याग्रह देश हित में है। ये 3 कानून सिर्फ किसान मजदूर के लिए ही नहीं, जनता व देश के लिए भी घातक हैं। उन्होंने ट्वीट किया, अन्नदाता का शांतिपूर्ण सत्याग्रह देश हित में है। ये 3 कानून सिर्फ किसान मजदूर के लिए ही नहीं, जनता व देश के लिए भी घातक हैं। पूर्ण समर्थन। उल्लेखनीय है कि किसान संगठनों ने शनिवार को चक्का जाम का आह्वान किया है। किसान नेताओं ने सोमवार को कहा था कि वे 6 फरवरी की दोपहर 12 बजे से अपराह्न 3 बजे तक सड़कों को अवरुद्ध करेंगे। राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया, मोदी सरकार ने देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गर्मा गया है।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को राज्य में 2 कार्यक्रमों में शामिल हुए। पहला कार्यक्रम मालदा में और दूसरा नादिया के नवद्वीप में हुआ। नवद्वीप में नड्डा ने भाजपा की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा, ममता जी संस्कृति की रक्षा की बात करती है। यह विवेकानंद की धरती है, रविंद्रनाथ की धरती है। ममता जी, यहाँ की संस्कृति आप नहीं संभाल सकेंगी। इसकी रक्षा भाजपा के लोग ही कर पाएंगे। आपने मेरे नाम के आगे एक विशेषण लगाया था, वो बताता हूं कि आपकी खुद की संस्कृति क्या है। नड्डा ने कहा, मोदी जी ने बंगाल को हर बार सब कुछ देने की कोशिश की, लेकिन ममता ने क्या किया? हर बार होवे ना यानी नहीं हो पाएगा। ममता जी जाएंगी, रास्ते का रोड़ा खत्म होगा और बंगाल की जनता को आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिलेगा। आपने पीएम किसान सम्मान योजना को ब्लॉक कर दिया। ममता जी जाएंगी और 70 लाख किसानों को सम्मान निधि मिलेगी। हर किसान को 14,000 रुपए मिलेंगे। यह है परिवर्तन जिसकी हम बात करते हैं। नवद्वीप की सभा में नड्डा ने कहा कि नेहरू के जमाने में बंगाल ईस्ट पाकिस्तान के हिस्से में जा रहा था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए तो बंगाल को बचाने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। बंगाल में हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ये सरकार तानाशाही की सरकार है। हमारे 130 लोग मारे गए हैं। ये कैसी सरकार है, इसे जाना होगा। हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं तो हम समझ सकते हैं कि सामान्य आदमी की बंगाल में क्या हालत होगी। रेप के मामले में सबसे ज्यादा बंगाल में है। राज्य में महिला मुख्यमंत्री हो और महिलाओं का सम्मान न हो तो हमें परिवर्तन चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए बंगाल की महिलाओं को दिए हैं। ममता जी ने स्वच्छ भारत योजना का नाम बदल दिया, सड़क ग्रामीण योजना का नाम बदल दिया, आवास योजना का नाम बदल दिया। काम मोदी का और नाम ममता का। ममता जी, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। जिस किसी ने ममता जी का नाम लिया उसे जेल में डाल दिया। गुजरात हाई कोर्ट का हीरक जयंती समारोह मनाया जा रहा है। गुजरात हाई कोर्ट का 60वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर गुजरात हाई कोर्ट का डाक टिकट जारी किया गया है। पीएम मोदी ने समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात हाई कोर्ट की डायमंड जुबली के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई दी। पिछले वर्षों में अपनी कानूनी समझ, अपनी विद्वता और बौद्धिकता से गुजरात हाई कोर्ट और बार ने एक विशिष्ट पहचान बनाई है। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट ने सत्य और न्याय के लिए जिस कर्तव्य और निष्ठा से काम किया है, अपने संवैधानिक कर्तव्यों के लिए जो तत्परता दिखाई है, उसने भारतीय न्याय व्यवस्था और भारत के लोकतंत्र दोनों को ही मजबूत किया है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को दी गई जिम्मेदारी हमारी संविधान के लिए प्राणवायु की तरह है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी न्यायपालिका ने संविधान की प्राणवायु की सुरक्षा का दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया है। भारतीय समाज में रूल ऑफ लॉ सदियों से सभ्यता और सामाजिक ताने बाने का आधार रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि न्यायमूलम सुराज्यम स्यात्, यानी सुराज्य की जड़ ही न्याय में है। नगर पालिका के प्रति भरोसे ने सामान्य नागरिक के मन में एक आत्मविश्वास जगाया है, सच्चाई के लिए खड़े होने की उसे ताकत दी है। उन्होंने कहा कि आज़ादी से अब तक देश की यात्रा में हम न्यायपालिका के योगदान की चर्चा करते हैं तो बार के योगदान की भी चर्चा करते हैं। हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी सुलभ हो। यहाँ हर व्यक्ति के लिए न्याय की गारंटी हो और समय से न्याय की गारंटी हो। सरकार भी इस दिशा में अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। न्याय के जो आदर्श भारतीय संस्कारों का जो हिस्सा रहे हैं, वो न्याय हर भारतीय का अधिकार है। इसलिए जुडिशरी और सरकार दोनों का ही दायित्व है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मिलकर वर्ल्ड क्लास जस्टिस सिस्टम खड़ा करें। डिजिटल इंडिया मिशन आज बहुत तेजी से हमारे जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बना रहा है। तो देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। STN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।